मेरे साथ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक साहब इस वक्त मौजूद हैं। उन्हीं के पास लेकर चलते हैं। ब्रजेश पाठक जी, ये समाजवादी पार्टी की तरफ से जो चिट्ठी लिखी गई है चुनाव आयोग को कि मुस्लिम महिलाएं जो बुर्का नशी वोट डालने के लिए जाएं, पुलिस उनका बुर्का हटाकर चेहरे की जांच ना करे, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, निर्वाचन आयोग के जो नियम कानून है, हम सभी अपने क्षेत्र के निवासियों को ये कहते हैं कि उन नियमों के तहत अपना मतदान करें, अपना मतदाता प्रमाण पत्र, अपना आइडेंटिफिकेशन, जो 14-15 प्रकार के उसमें दिए हुए कौन कौन से प्रमाण पत्र दिखाए जाने हैं, उसके बाद मतदान करें। उस प्रक्रिया के तहत हम सब मतदान के लिए जाते रहे हैं। समाजवादी पार्टी का पुराना स्ट्रगल रहा है, हमेशा लोकतंत्र में ये जो हमारे संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं, उन पर हमेशा ये इस प्रकार की बातें करते रहते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह उठाते रहते हैं। और इन्हीं संवैधानिक संस्थाओं के तहत इनको हमेशा सत्ता मिली है। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 4 बार सत्ता हासिल की है और चारों बार गुंडे, बदमाश, माफिया, लुच्चे, लफंगे इनके नेतृत्व में पनपे हैं, बढ़े हैं, पुष्पित पल्लवित हुए हैं। ये प्रदेश की जनता जानती है। और ये निगेटिव नैरेटिव को सेट करके लोकसभा चुनाव में इन्होंने विजयश्री हासिल की थी। खटाखट फटाफट सटासट 8,000 रुपया खाते में आएगा। अब की बार जनता इन्हें बुरी तरह से हराने जा रही है। ये हारे हुए, थके हुए लोगों का परिणाम है, उसी इन्होंने चिट्ठी लिखा है। हर व्यक्ति को अपना पहचान पत्र दिखा करके ही मतदान करने का अधिकार मिला हुआ है लोकतंत्र में, निर्वाचन आयोग के तहत। इसमें किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हम अपने मतदाताओं से बार-बार अपील करते हैं। आपसे गुजारिश करूंगी ब्रजेश जी कि आप हमारे साथ रहिए, क्योंकि इस वक्त समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं अयोध्या से, ब्रजेश पाठक जी, वो माफ कीजिएगा अवधेश प्रसाद जी, वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ब्रजेश जी, आपसे गुजारिश है आप रहिए हमारे साथ। आप जो बात कह रहे हैं उसका जवाब जरा अवधेश प्रसाद जी से लेते हैं। अवधेश जी, मैं उम्मीद कर रही हूं कि आपने सुना होगा ब्रजेश पाठक साहब जो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की आदत बन गई है कि जो लोकतंत्र में संवैधानिक संस्थाएं हैं उस पर सवालिया निशान लगाएं, और यही काम समाजवादी पार्टी की ये चिट्ठी कर रही है। और वो इसकी वजह भी बता रहे हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी को इन 9 सीटों पर हार नजर आ रही है, इसीलिए पहले से ही साहब बुर्के की जांच ना की जाए, महिलाएं डर जाती हैं, वोट नहीं करती हैं, ये कहानी लिखनी शुरू कर दी है समाजवादी पार्टी ने। अवधेश जी, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जो उत्तर प्रदेश में 9 उपचुनाव विधानसभाओं को होने जा रहे हैं, जिसका मतदान कल है, यहाँ की देवतुल्य मतदाताओं ने, आवाम ने, जनता ने ठान लिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पूरी तरह से प्रदेश से नहीं देश से हटाने का। तो ये चुनाव में मन बना लिया है, इन चुनाव में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी हारेगी। और हमारे जनपद अयोध्या में हमारी एक सीट थी मिल्कीपुर में, डर के मारे वो चुनाव की घोषणा नहीं कराए। तो ये डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और ये तिकड़म के बल पर डरवा करके, धमका करके ये चुनाव जीतना चाहते हैं। लेकिन इनके डरवाने का, धमकाने का कोई असर नहीं पड़ेगा। और चुनाव आयोग जो परंपराएं हैं जी, परंपराओं के अनुसार चुनाव आयोग चुनाव कराएगा जी। और मुझे विश्वास है कि जितने भी अधिकारी चुनाव में लगे हैं, वो जो लोकतंत्र का जो मंदिर है, लोकतंत्र के मंदिर को बचाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से यहाँ के मतदाता, यहाँ के देवतुल्य मतदाता हटाना चाहते हैं, निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। और सफाया 27 का चुनाव का रास्ता साफ करेगा। जाने वाले 27 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश से पूरी तरह से साफ हो जाएगी। बहुत शुक्रिया अवधेश प्रसाद जी आपका, ब्रजेश पाठक जी आपका भी बहुत शुक्रिया, राजेश चौधरी जी और फराज कदवई साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस शो में जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश उपचुनाव की लड़ाई किस तरीके से बुर्के पर आई, ये आपने देख लिया, और इसी के बहाने बीजेपी और समाजवादी पार्टी कैसे एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और कैसे एक दूसरे की हार की उपचुनाव में कहानी लिखते हुए नजर आ रहे हैं, ये आपने सुन लिया। कुल मिलाकर स्टेक्स इन 9 सीटों पर उत्तर प्रदेश में जहां उपचुनाव होना है, इसी वजह से ज्यादा बड़ा है, ज्यादा हाई है
क्योंकि यही उपचुनाव के नतीजे, जिससे माना यह जा रहा है कि 27 का सत्ताधीश कौन, इसकी एक झलक, इसकी एक बानगी मिलेगी।